बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत जल्द बहुत सी बातें आपको बतानी है। सिर्फ आपका शुरू का ये 1 मिनट में लूँगा ताकि ज़्यादा सारे लोग हमारे साथ, हमारे भाई बहन जो हैं बुज़ुर्ग इकट्ठे हो जाएं, ताकि इसका फ़ायदा जो है लाइव स्ट्रीम का मैक्सिमम लोगों को हो सके। मैक्सिमम लोगों को जो है हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या जो इस वक्त नए नए जो अहकामात आईएसआई के मीडिया सेल्स को दिए गए हैं, वो क्या अहकामात दिए गए हैं आईएसआई के मीडिया सेल्स को। और उसके अलावा जो है वो इस वक्त आप लोगों ने पूछा है कि काजी फायज ईसा क्या करने गया है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस में। यही सवाल सैयद अली शाह साहब ने उठाया है, जो एक्स चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह साहब के साहिबजादे हैं, जिनको गुल्लू भट्ट पार्टी ने जबरदस्ती वहां से निकाल दिया था सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने भी यही सवाल उठाया है। तो ये तो बात वाजे है, 4 अप्रैल को आपको बताया था कि ये किसी तौर भी कुछ भी करके काजी फायज ईसा जाली इनकलाबी को जो है वो चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं, उनके लिए ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से इजाजत ली है नहीं ली, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद होकर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो जितने अरसे काजी फायज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस रहेगा, वो लगता तो यही है कि चोरों और डकैतों का राज रहेगा। फिर इस हिसाब से तो यही समझ आ रही है और यही पता चल रहा है। लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है, इसके ऊपर जो है वो रात को बात करेंगे। एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है बड़ा लंबा मैं करूंगा, आप लोगों के तमाम सवालात भी मैं सुनूंगा और उनके जवाब भी लूंगा। तकरीबन रात को 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप लोग भी तरावियां पढ़ के आ चुके होंगे। कोशिश करूंगा पौने 11 11 आ जाऊं, 10:45 पे आ जाऊं, क्योंकि फिर मेरा अफ्तार का टाइम जो है वो इतना ज्यादा लाइव सेशन इस तरह के सवाल जवाब वाले बहुत ज्यादा लंबे चलते हैं और इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है कि 50 मिनट में उस, आपको पता है आखिरी आखिरी टाइम पे अफ्तारी के करीब करीब गला भी बिल्कुल ही खुश्क हुआ हुआ होता है, तो इतना ज्यादा बोलना भी नहीं, मुश्किल होता है। लेकिन आप जहन में रखें कि पौने 11 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, मतलब यूके टाइम का पौने 7 7 बजे के टाइम में हाजिर हूंगा, आपके तमाम सवालों के जवाबात लूंगा। इस वक्त मैंने आपसे 3 अहम तरीन मौजुआत के ऊपर आपको जो है बातचीत करनी है। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज मैं देता चलूं, ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इस ब्रेकिंग न्यूज का जो है वो ताल्लुक बराह रास्त हालिया जो वाकयात हो रहे हैं उनके साथ है। आपको पता है कि एसएचओ जो है एक आमिर नामी, उसको हार्ट अटैक हो गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रिजवान, डॉक्टर रिजवान शहीद को हार्ट अटैक हुआ था। और ये एसएचओ कोई आम एसएचओ नहीं है, ये मदई था इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का। अब इमरान खान साहब कातलाना हमले पे बजाते खुद जो है वो एफआईआर कटवाना चाहते थे, अपनी दरखास्त के ऊपर कटवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से जो है वो उनका मौकफ लिखा जाए। उन्होंने 3 मुल्जिमान को नामजद किया, 3 अफराद को, डर्टी हैरी, मेजर जनरल फैसल नसीर, डीजीसी, डीजी इंटरनल विंग आईएसआई को, राणा सना को और शोबाज शरीफ को इमरान खान ने नॉमिनेट किया। लेकिन इमरान खान की दरखास्त के ऊपर जो है ये एफआईआर नहीं की जा सकी। पब्लिक शदीद प्रेशर की वजह से जो है एफआईआर कराई गई और मदई खुद ही एफआईआर जो वो ऐसे चौक बन गया। अब पाकिस्तान में एक बड़ा पुराना तरीका कार है कि जिसका भी जमीर जागने लगे वो मारा जाता है, हार्ट अटैक उसको हो जाता है, चाहे वो मकसूद चपड़ासी हो, चाहे वो डॉक्टर रिजवान शहीद हो, अरशद शरीफ शहीद को भी कत्ल कर दिया गया इसी तरह इसी लाइन के अंदर, चाहे वो फैसल शाहजहां हो, मतलब आप देखो कि और चाहे वो अब एसएचओ आमिर हो, चाहे वो इंस्पेक्टर्स कस्टम्स के मारे गए हैं पहले अयान अली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए। आप देखो यहाँ पे पाकिस्तान में जंगल का राज है, जंगल का कानून है। उसी कानून के तहत जिसका जमीर उसको तंग करने लगता है उसको हमेशा जमीर को अबदी नींद सुला दिया जाता है। आईएसआई के जो इंटरनल विंग के जो मीडिया सेल्स हैं, जराए का ये दावा है कि उनको टास्क किया गया है इस सिलसिले के अंदर कि एसएचओ आमिर की जो
हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ये मीडिया सेल्स को कहा गया है, टास्क किया गया है कि फुल इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करें कि हार्ट अटैक इसलिए हुआ है कि वो एसएचओ सवियर प्रेशर में, शदीद तरीन प्रेशर में, ज़हनी दबाव में था पीटीआई की जानिब से, इस वजह से उसका जो है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो गया। इतना शदीद पीटीआई ने उसको जो है प्रेशर किया था। और ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव जो है, ये बयानियां चलाने के लिए आईएसआई के मीडिया सेल्स को टास्क किया गया है। ये बावसूख जराए ने ये जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, और इनको तकलीफ ही हमसे ये है कि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन किस तरह आ जाती है। और जो वो समझ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लेट आई है, हमें तो कल रात के ऑर्डर मिले हुए हैं, तो बेटा मुझे तो सहरी के वक्त ही पता चल गया था, लेकिन उस वक्त आपके भाई को जो है ना नींद बहुत आई हुई थी, मैं क्या नींद वाली शक्ल के साथ आपको आके बताता। मैं इसलिए इस वक्त आपको बता रहा हूं कि ये खबर मुझे सहरी से कुछ देर पहले पहुंची थी कि ये जो आईएसआई के मीडिया सेल्स हैं, इनको टास्क किया गया है कि एसएचओ आमिर की डेथ को स्विंग किया जाए और एक बयानिया बनाया जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पीटीआई का बहुत शदीद दबाव था एसएचओ के ऊपर, इस वजह से, वो ज़हनी दबाव की वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट होगी। बिल्कुल डॉक्टर रिजवान का भी इसी तरह हुआ था, उनकी इन्होंने जो है टॉप्सी नहीं कराने दी थी, सिरे से पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया, उनके वालिद साहब को जबरदस्ती धौंस धांधली के साथ पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया था। और इस वजह से जो है ये इस वक्त गलत इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है एसएचओ की मौत के बारे में। और इसी तरह जो है बाकी लोगों को भी मारा गया और उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन जो है फैलाई गई है। और इस सारे सिलसिले का जो हेड है वो है जनरल हनी बनी, डीजीआई साए नदीम अंजुम जो है, उसको हनी बनी मैं इसलिए कहता हूं कि सर की दो बीवियां, एक लाहौर इस्लामाबाद में आईएसआई का जेट वो मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, कभी लाहौर के इस्लामाबाद, लेकिन लगता है उससे भी बोर हो गए हैं। दो अदद उनकी जराए दावा कर रहे थे गर्लफ्रेंड्स हैं, जिससे उन्होंने तंग आके लाहौर के फेरे से कोई लड़ाई होगी। उनका जहाज वैसे पेरिस से स्किन स्पेशलिस्ट भी लेके आता है, अंदाजा करें आईएसआई का सरकारी जहाज इनके जाती इसी तरह के नखरों के लिए। अच्छा, कोई लड़ाई फड्डा हो गया घर के अंदर, तो दो गर्लफ्रेंड्स का आना जाना जो है, दो मॉडल्स का आना जाना था। मॉडल्स आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अब मैं इनिशियल्स भी नहीं देता। एक घरेलू अब नई जो खबर मिली है वो ये है कि मॉडल्स क्योंकि बहुत मसला हो जाता है, उनको लोग पहचान जाते हैं आने जाने में, तो अब एक ऐसी जो है उन्होंने नया गोलियां, आपको पता है जो शराब मुंह को लगी हो वो छूटती नहीं है, चाचू विस्की से पूछ लें। तो इसी तरह जो है वो आप जो इस वक्त आदत लगी हुई है वो छूटती नहीं है, और पैसा आपके पास हराम का इतना ज्यादा स्पेंड करने के लिए हो कि आप कहें कि यार मैं किधर लगाऊं, लगाना तो मैंने है। तो फिर जनरल हनी बनी जो है उन्होंने अभी एक नई जराए का दावा है कि माशूक के ही कहना चाहिए ढूंढी है, जिनसे उनकी मुलाकातें जो हैं खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। और वो खुफिया मुलाकातें एग्जैक्ट किस जगह के ऊपर हो रही हैं वो जगह चेंज की जाती हैं। और जनरल हनी बनी डीजीआईएसआई का ख्याल है कि उनके स्टाफ को भी नहीं पता कि वो किससे इस वक्त चक्कर चला रहे हैं। लेकिन इस तरह तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो अभी ना वो कप्तान रहे हैं ना वो लेफ्टिनेंट रहे हैं कि खुद वो गाड़ी ड्राइव करेंगे और पहुंचेंगे, और ना वो जो है वो अभी मेजर कर्नल रहे हैं कि उनकी लोकेशन नहीं पता होगी डीजीआईएसआई की। उनकी टीम को भी और आईएसआई के अंदर भी सबको पता है, बाज नहीं आ रहे। ये देखें, इनकी अपनी हरकतें देखें, और इनको मसला है इमरान खान से जो सूफी बन चुका है और जिसकी जिंदगी खुली किताब की तरह है, उससे इनको प्रॉब्लम है, अंदाजा करें। और खुद इनकी हरकतें देखें, गोलियां खा खा के बीमार हो जाते हैं लेकिन बाज नहीं आते। दूसरी तरफ चाचू विस्की भी बहुत शदीद ट्रबल के अंदर है, रोजाना शाम को उनकी मिकदार बढ़ती चली जा रही है। उनको अपनी जिंदगी का पाक फौज के अफसरान और जवानों से शदीद तरीन खतरा है। उनको बताया गया है कि आपको अपने ही जवान या अफसरान जो है वो अब कत्ल करने के दर पे हैं, इस वजह से जो है वो आप अपनी हिफाजत का पूरा एहतमाम जो है वो एक्स्ट्रा एहतमाम करें। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि चाचू विस्की जो आर्मी चीफ है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से बताया गया है कि उनको जो है मार दिया जाएगा, अपने ही फौजी अफसरान या अपने ही जवान उनको मार देंगे। इसलिए अब वो अपने ही जवानों और अपने ही अफसरान से मिलने से कतराते हैं, और जब मिलते हैं तो इनका स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो डबल इंश्योर करता है। कर्नल नोमान जो नामजद मुलजिम है, नामजद कातिल हैं, अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से, अरशद शरीफ शहीद की के कत्ल के अंदर कीनिया में कर्नल नोमान चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इस वक्त चाचू विस्की के।
اور وہ پہلے وقت سے پہنچ کے تمام آرمی فاق فوج کے افسران، بریگیڈیئر صاحبان بھی، جنرل صاحبان تک سے ویپنز لے لیتے ہیں، اور جس نے ویپن پھر بھی دکھانے کے لیے پہنا ہوا ہو تو اس کے ویپن چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں گولی نہ ہو کسی بھی صورت، اور کسی نے پسٹل وغیرہ پہنا ہوا ہے، کسی نے گن دکھانا ہے پہنی ہوئی ہے۔ آپ ان کی آئی ایس پی آر جو ویڈیوز ریلیز کرتا ہے، آئندہ ابھی جو ریلیز کریں گے یہ بات سن کے گنز وغیرہ دکھائیں گے لیکن اس میں گولی نہیں ہوگی۔ ابھی تک جتنی بھی ویڈیوز آ چکی ہیں وہ آپ دیکھ لو، اس میں گنز بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی، صرف شو بازی نظر آئے گی۔ شہباز شریف کو سلوٹ کر کر کے چاچو وسکی نے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر نے شو بازی سیکھ لی ہے۔ یہ جو اپنے ہی افسران سے ان کو جو ہے ابھی بتایا گیا ہے کہ اپنے افسر آپ کو اندر مار دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو مار دیا جائے گا اندر ہی۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، اپنے ہی افسروں سے بچنے کے لیے یہ بلٹ پروف جیکٹس پہن کے جاتے ہیں، حالانکہ نہ وہاں پہ ویپن ہوتے ہیں افسروں کے پاس، اور ویپن ہو تو گولی نہیں ہوتی ہے۔ ڈبل انشور، ڈبل چیک کرتے ہیں، ایک بندہ سٹیج مینج کر کے ان سے ملاقات کرتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ چیف جاتا ہے بڑے کھانے پہ ملتا ہے سپاہیوں سے، جوانوں سے، ہم نے تو ایسے چیفز دیکھے ہیں، ہم نے تو ایسے جرنیل دیکھے ہیں۔ یہ بندہ جو ٹی وی پہ آپ کو آتے بھی ہیں چیزیں، ایک بندہ سٹیج مینج ہوتا ہے، ایک بندے کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، ایک بندے کو اسپیشل سیکیورٹی کلیئرنس کارڈ بنائے جاتے ہیں کہ تو کلیئر ہے، تو چیف کی مل سکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اتنا شدید جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر ڈرے ہوئے ہیں اپنے ہی لڑکائے جانے سے، کیونکہ ان کو پتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں فوج ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہ ہنی بنی کے چکر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو ہنی جو ہے اور بنی اور بس گولیاں، انہی چکروں کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کا مقدر ہے، اور یہ انہی کے ارد گرد کے جرنیل جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی سوچ کے جرنیل اکٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی سوچ یہ ہے کہ ہندوستان سے ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ نہ لڑو، اچھی بات ہے، پیس از دا لاجیکل وے فارورڈ، لیکن ڈرامے تو نہ کرو نا یار، ڈرامے کیوں کرتے ہو؟ پھر بیان کیوں دیتے ہو کہ ہم ہندوستان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، ہم منہ توڑ جواب دیں گے؟ اور لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر اور تمہاری چڑھائیوں کے اوپر، تمہاری حرکتیں جو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے کھل رہی ہیں۔ اور باقی ڈھونڈتے رہو مجھے، بہت گڈ لک ود دیٹ، ٹرائی ٹو ہیک می، گڈ لک ود دیٹ۔ صبح شام جو ہے وہ جنرل عمر کو ٹاسک دیا گیا ہے جناب، مجھے سائبر کمانڈ سے جو ہے وہ میجر جنرل عمر کو، کہ جی میرا ہیک کیا جائے سسٹم، کسی بھی طرح جو ہے وہ پتہ کیا جائے کہ میری سورسز کون سی ہیں، اتنی اوتھنٹسٹی کیوں ہے۔ یہ بات تو جو ہے وہ میں ابھی وجاد سعید خان کے ساتھ بھی کرنے لگا ہوں پروگرام، وہاں پہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، میرے پاس تو وٹنس بھی ہے۔ آپ لوگوں کو میری ایکوریسی آف انفارمیشن سے پرابلم ہے، اگر میں صرف ایسے ہی بیٹھا ہوا جو ہے یہاں پہ آپ کی طرح بونگیاں مار رہا ہوتا جو آپ مارتے ہیں اپنے جوانوں سے، افسران اور قوم سے، تو پھر تو آپ کو پرابلم نہ ہوتا۔ آپ کو ایکوریسی آف انفارمیشن سے پرابلم ہے، لیکن یہ ایکوریسی تو جاری رہے گی، there is no need to worry۔ اوکے عزیزان من، انشاءاللہ شام کو پھر جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے اتنے زیادہ یار سوال جواب ہیں، تو یہ سارے سوال جواب جو ہے نا وہ رات کو کریں گے، پاکستان کی رات ہوگی، میری طرف شام ہوگی، 11:45 بجے تیار رہیے گا اپنے سوالوں کے ساتھ۔ آپ کے سوال عوام کو دکھائیں گے بھی، اور ان کے جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے، اور اس وقت تک بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔